वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज के दिन में जो कुछ भी हुआ वो आप सभी के सामने है। आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है बिटकॉइन की प्राइस कहां से कहां चली गई थी। इसका जो मेन रीजन बताया जा रहा है वो है एलॉन मस्क का ट्वीट। ठीक है, इन्होंने लगभग 15 घंटे पहले आज सुबह ही एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हम बिटकॉइन के साथ नाता तोड़ रहे हैं। ब्रेकअप करके उन्होंने एक ब्रेकिंग हार्ट का, ठीक है, ब्रोकन हार्ट का इमोजी भी शेयर किया और एक इमेज भी शेयर करी। इसका सीधा सा मतलब निकल रहा था कि भाई टेस्ला अब बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, एलॉन मस्क का बिटकॉइन के साथ लेना देना खत्म होने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो 2017 में जॉन मैकाफी जो थे उन्होंने जिस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट करा था, उनके ऊपर जिस तरीके से केस लगे थे, अब वही केस एलॉन मस्क के ऊपर भी लगने वाले हैं, बिकॉज वो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, केस तब लगा जाता है जब कोई इंसान मार्केट को मैनिपुलेट करने के साथ साथ किसी भी चीज को बाय या सेल करता है। एलॉन मस्क हाल फिलहाल ना तो कुछ बाय कर रहे हैं ना ही सेल कर रहे हैं। ये जरूर कहा है इन्होंने कि भाई हम बिटकॉइन को सेल करेंगे। ठीक है, कर नहीं दिया है, करेंगे तब वो देखा जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल इन्होंने सेल नहीं किया है, इसलिए इसके ऊपर अभी केस नहीं लग सकता है एलॉन मस्क के ऊपर। अब यहां कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई बिटकॉइन से नाता तोड़ दिया है तो मतलब डॉजकॉइन के साथ नाता जुड़ने वाला है। इसका यहां कोई हमें प्रूफ देखने को नहीं मिल रहा है कि भाई बिटकॉइन के साथ नाता तोड़ने के बाद में एलॉन मस्क अब डॉजकॉइन को एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है ये कोई बड़ा गेम प्ले कर रहे हो हमारे साथ, हो सकता है कि ये सब टैक्स के लिए हो रहा हो। ठीक है, तो अभी कुछ भी क्लियरली नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इन्होंने अब तक अपने बिटकॉइन को सेल नहीं किया है। अगर ये सेल कर देंगे और उसी के साथ ट्वीट वगैरह करेंगे तब ऐसा हो सकता है कि इन पर केस लगने की संभावना हो। हाल फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है केस वेस का। तो ठीक है, जॉन मैकाफी का एक अलग ही केस था, तो ये भी इन्होंने अपनी जो प्रोफाइल है उसको भी चेंज किया है, तो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं आरबीआई गवर्नर ने क्या चेतावनी दी है, वो ज्यादा जरूरी है इससे। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं, ये अपडेट आई है आरबीआई गवर्नर की तरफ से। उन्होंने अब ये साफ कर दिया है कि आरबीआई किसी भी तरीके से क्रिप्टो करेंसी का समर्थन नहीं कर रही है। यहां साफ साफ हमें देखने को मिल रहा है, इट्स क्रिस्टल क्लियर नाउ आरबीआई डज नॉट एंडोर्स क्रिप्टो करेंसी। आरबीआई इज रिपीटेड, उन्होंने बार बार एक ही बात कही है कि भाई इस समय क्रिप्टो में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, बहुत रिस्की है, बिकॉज यहां पर कोई भी अभी गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है, ना ही कोई क्लियर रेगुलेशन अभी है, जिसकी वजह से अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो रिस्क में आ सकता है। इस तरीके से इन्होंने ये साफ साफ कर दिया है। और हमारे जो गवर्नर है उन्होंने बार बार सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक क्रिप्टो करेंसी को कोई रेगुलेट नहीं करेगा, इस मार्केट में रेगुलेशन नहीं आती है, तब तक इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट करना रिस्की रहेगा। तो इस तरीके से इन्होंने एक चेतावनी भी दी है। ठीक है, इसमें जो मेन सार था वो मैंने आपको बता दिया। एक चीज और, एलॉन मस्क के ट्वीट के बाद में जस्टिन सन और सीजे बाइनेंस ने भी अपना ट्वीट करा था। जस्टिन सन ने कहा है कि एलॉन मस्क जो भी बिटकॉइन बेचेंगे वो उसको खरीद लेंगे। इस तरीके से उन्होंने ट्वीट करके हम सबको बताया है। ट्वीट है जस्ट अ मिनट, इनका ट्वीट आया था। ये रहा, आई विल बाय ऑल द बिटकॉइन दैट एलॉन मस्क सेल्स। यानी अभी तक एलॉन मस्क ने सेल नहीं किया है, जब वो सेल करेंगे तब वो बाय करने के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसलिए कह रहा हूं इस पर अभी एलॉन मस्क पर केस नहीं लग सकता है। और फिर जो सीजे बाइनेंस का जो ट्वीट था उन्होंने भी यही की है, उन्होंने भी यही कहा है कि आप मैनिपुलेशन के चक्कर में मत आइए, मैनिपुलेट मत होइए। आपने जो भी कॉइन है, जो भी टोकन्स आपने खरीद रखे हैं उसको होल्ड करके रखिए, बेचे ना। ठीक है, जिस तरीके से आप देख सकते हो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने यहां पर कहा है डोंट मैनिपुलेटेड होल्ड। इन्होंने ये कहा है कि भाई होल्ड करके रखिए, मार्केट में जिस तरीके से मैनिपुलेशन अभी चल रही है उसका शिकार मत होइए। और नो फाइनेंशियल एडवाइस इन्होंने भी कहा है, और मैं भी यही कर रहा हूं कि अभी मेरी कोई भी आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ठीक है, इसके बाद में भी उन्होंने एक और चीज कही है, ट्वीट करके 7 घंटे हो चुके हैं अब तक, तो इसको ग्रेटर पावर विद ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेट पावर विथ रैंडम रूमर्स, नॉट ग्रेट एंड नो फनी। ये सीधा से सीधा एलॉन मस्क को टारगेट कर रहे हैं। एलॉन मस्क को ये कहना चाहते हैं कि वो किस तरीके से रूमर फैला रहे हैं मार्केट में। और फिर से इनका ट्वीट आया था। तो इस समय मार्केट में जो है वो एक डर का माहौल बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि अभी पैनिक सेलर बन जाएंगे, भाई मार्केट में कुछ और भी बड़ा होने वाला है। ठीक है, जब तक आप बेचोगे नहीं तो भाई तब तक मार्केट खतरे में नहीं आएगा। हालांकि ये अलग बात है कि अगर आप बेचते ही जाओगे तो आपका खुद का ही नुकसान होगा। तो जिस तरीके की अभी सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है, सही यही रहेगा कि आप सभी, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट मैं इतना ही कहना चाहूंगा
डर की वजह से अगर आप अपना लॉस करेंगे तो वो जरूर गलत बात होगी। एक चीज और हमें देखनी चाहिए, अगर हम ट्विटर पर इलॉन मस्क की प्रोफाइल को देखेंगे तो पूरे के पूरे उसमें मैक्सिमम आपको ट्रोलर ही मिलेंगे। जो भी रिप्लाई वगैरह आता है उसमें ट्रोलर आपको मौजूद दिखेंगे। इलॉन मस्क की कोई भी ट्वीट आए उस पर लोग ट्रोल ही करते हैं उनको, ठीक है। और एक और चीज, पहले क्या होता था, अगर इलॉन मस्क का कोई ट्वीट आता था तो मार्केट में एक पॉजिटिव साइन जाता था, लोग खुश होते थे कि यार इलॉन मस्क ने ट्वीट किया है, अब कोई भी टोकन या कोई कोइन, बिटकॉइन कुछ भी बढ़ेगा जरूर, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इलॉन मस्क का कोई ट्वीट आता है, वो चाहे पॉजिटिव ट्वीट ही हो, लोग उसको नेगेटिव लेते हैं, लोग ट्रोल करते हैं उनको, कमेंट सेक्शन में उनके कहते हैं कि भाई तू मेरा नुकसान करा दिया, मेरा घर बिचवा दिया, ऐसे वैसे। तो ये भी बात हो रही है कि इलॉन मस्क की अब बहुत तेजी के साथ इज्जत गिरती जा रही है। मतलब कहने का मेरा ये है कि इलॉन मस्क का कुछ भी ट्वीट करे लोग उसको नेगेटिव वे में ही ले रहे हैं। और अब बात इलॉन मस्क की इज्जत पर आ गई है। इलॉन मस्क अब ये जरूर चाहेंगे कि उनकी जो इज्जत इस तरीके से बाजार में उछल रही है वो उसको बनाए, जिस तरीके से लोग पहले जब उनके पॉजिटिव ट्वीट्स वगैरह आते थे उस समय जो उनकी इज्जत थी, जिस तरीके से लोग उनको ट्रीट करते थे, वो उसी तरीके से लोग वापस से उनको ट्रीट करने लग जाए। और डोज का कुछ भी ट्वीट आता था लोगों को ये लगता था कि भाई डोज टू द मून, टू द मून। और अब ऐसा हो रहा है कि इलॉन मस्क अगर कोई पॉजिटिव ट्वीट भी कर दे डोज के ऊपर, लोग उनके रिप्लाई सेक्शन में उनको ट्रोल करके ये जरूर बोलते हैं कि भाई डोज कुछ नहीं होगा, तू हमारे मजे ले रहा है, इस तरीके से। तो ये बहुत ज्यादा इस समय अभी मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है। तो एक ये भी बात थी जो मैंने आपको लगी कि बताना चाहिए। तो आज का ये जो डे था वो हमारे पूरे मार्केट के लिए बहुत गलत रहा। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि इलॉन मस्क को कुछ ज्यादा ही अब ट्रोल करेंगे इसके बाद में। और एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा, देखो बहुत सारे ऐसे स्कैमर्स होते हैं जो कि आपको कमेंट सेक्शन में आके मेरे नाम से रिप्लाई जरूर करते हैं। मैं हमेशा से आपको ये बताता आया हूं, शुरू में ही मैं आपको एक स्कैम अलर्ट जरूर देता हूं, बट मेरे कुछ ऐसे भाई हैं जो कि भोले वाले हैं और उनके जाल में जरूर से फंस जाते हैं। उनके रिप्लाई और करते हैं कि भैया आपने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है वो काम नहीं कर रहा, ऐसे वैसे, मतलब उनसे बातें करने लग जाते हैं। मैंने आपको 1000 बार कहा है कि भाई मैं ना तो कोई व्हाट्सएप नंबर देता हूं, ना ही मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है, फिर आप क्यों उनके जाल में फंस जाते हो। एक दिन वो आएगा कि जब आप पर कुछ आपके साथ कुछ स्कैम कर दिया जाएगा और फिर आप मुझे डायरेक्ट ईमेल करके बोलोगे कि भैया हमने आपको इतना माना, हम आप पर इतना भरोसा करते थे और आपने हमारे साथ इस तरीके से स्कैम कर लिया, हमारे पैसे ले लिए, ऐसा वैसा। तो ये जरूर हो सकता है अगर आप उन रिप्लाई वगैरह की बातों में आओगे। तो अभी जो भी अपडेट वगैरह आई थी, आज की जो भी पूरा दिन का सार था वो मैंने आपको इस वीडियो में दे दी। और कोशिश करता हूं जो पूरे दिन की समरी होती है वो मैं आपको लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक दे दूं। तो हाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई बड़ी अपडेट आती है 11 साढ़े 11 बजे तक, तब वो जरूर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय।